हेलो दोस्तों, आज की कहानी है विश्वास। अविका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसके पति भी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। बच्चे मनुश्री और तान्या अब कॉलेज में आ गए थे। दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार थीं। अविका ने घरेलू कार्य की मदद के लिए एक बाई रख ली थी। उन लोगों को नोएडा आए हुए 15 साल हो गए थे। तभी से मंगू उनके घर में काम कर रही थी। जब बच्चे छोटे थे तब मंगू सारा दिन अविका के घर पर ही रहती थी। सुबह अविका को चाय से लेकर रात का खाना बनाने तक वह यहीं रहती थी। अविका को उस पर पूरा विश्वास था और वह भी बहुत अच्छे से सारा काम करती थी। बच्चों को संभालना, खाना बनाना और घर के अन्य सभी काम करना। बच्चे भी उसे सम्मान देते थे। मंगू के एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वह महाराष्ट्र में रहती थी तो मंगू को कहीं जाना भी नहीं होता था। उसका पति सुबह काम पर जाता था और रात को ही घर वापस लौटता था। अविका के घर में वह परिवार के सदस्य की तरह ही रहती थी। एक दिन अविका की बुआ सास कुछ दिन के लिए उसके पास रहने के लिए आई। अविका ने वीकेंड पर बुआ जी को खूब घुमाया। फिर सोमवार को मंगू को सब कुछ अच्छे से समझा दिया और दोनों पति पत्नी ऑफिस चले गए। मंगू ने बुआ जी का खूब ध्यान रखा। शाम को अविका ने घर पर आकर बुआ जी का जब हाल पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ बस ठीक ही रहा। अविका समझ गई कि बुआ जी को उनका ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह ऑफिस से इतनी लंबी छुट्टी नहीं ले सकती थी। एक दिन शाम को वह बुआ जी को लेकर पिक्चर देखने जा रही थी। मंगू घर में काम कर रही थी। बच्चे घर पर ही थे। अविका गाड़ी चला रही थी। तभी उसकी निगाह अपनी उंगली पर पड़ी तो वह चौंक गई। उसकी डायमंड की अंगूठी गायब थी। अब वह पिक्चर हॉल के बाहर थे और मूवी का टाइम भी हो चुका था। तो वह घर तो वापस नहीं गए, पर बुआ जी ने तो बिना एक पल गवाए बस सीधा इल्जाम मंगू पर ही लगा दिया और कहने लगी, तूने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। तुम लोगों को क्या पता लगता होगा, पता नहीं पहले भी कितनी चीज़ें ले जाती रही हो। उसी ने ही ली होगी तुम्हारी अंगूठी भी। पर अविका ने मंगू का पक्ष लेते हुए कहा, नहीं बुआ जी, वह ऐसी नहीं है। लेकिन वह कहाँ सुनने वाली थी। घर वापस आई तो मंगू तो जा चुकी थी। बुआ जी को गुस्से में देखकर अविका की बेटी अंशिका बोली, क्या हुआ दादी, आपको मूवी अच्छी नहीं लगी क्या? बुआ गुस्से में बोली, किसका मन लगेगा पिक्चर देखने में जब घर में चोर बसे हों तो। अंशिका को तभी याद आया और बोली, मम्मी आप कितनी टेंशन में रहती हो कि आपकी चीज़ें कहीं भी गिर जाती हैं। देखो आपकी अंगूठी लिफ्ट के बाहर गिरी हुई थी। वो तो अच्छा हुआ मंगू आंटी नीचे किसी काम से जा रही थी तो उन्होंने देख ली और वह उठा लाई, नहीं तो किसी और के हाथ लग जाती तो मिलती भी नहीं। अविका का विश्वास जीत गया था और बुआ जी का चेहरा देखने लायक। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।